दोस्तों, कोरोना काल में फर्जी डिग्रीधारियों ने फर्जी दवाइयां बना करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जहां कब्रिस्तानों में लोगों को दफन करने के लिए जगह कम पड़ गई, शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ा और यहां तक कि कुत्तों के कब्रिस्तान में इंसानों को जलाते हुए वो तस्वीरें देश की आवाम ने देखी। और जब कुछ ना समझ आया लोगों को तो गंगा किनारे रेतों तले अपने लोगों को दफन करके चलता कर दिया गया। गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा गया और उन लाशों को कुत्ते के द्वारा नोचते हुए देखा गया। ये तस्वीरें देश में लगातार सामने आई, जहां फर्जी दवाइयों का प्रचार प्रसार इस कदर मीडिया के जरिए सरकार के द्वारा किया जाने लगा, जो कि ये तस्वीर साफ है कि किस तरीके से कोरोना काल में एक बड़ा स्कैम किया गया। और शायद ही देश में कोई परिवार ऐसा बचा हो जिसने किसी अपनों को ना खोया हो। जो कि एक तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां कोरोना में अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करके लोगों की जान बचाने का रामदेव ने वादा किया था और रामदेव की दवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा कराया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ब्रिटिश की हाई कोर्ट का फैसला जो है पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। जहां कोविशील्ड भारत में कह करके लोगों को लगवाई गई और ब्रिटिश में कोविशील्ड को लेकर के तकरीबन इस कंपनी पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जहां साफ तौर पर इस कंपनी ने माना है कि इसकी कोविशील्ड की वजह से लोगों की जानें गई हैं और उनमें कई तरीके के बदलावों का सामना देखने को मिला है। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश अदालत द्वारा 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो कंपनी के ऊपर लगाया जाता है। जहां आपको बता दें कि चर्चित कोरोना वैक्सीन में गंभीर साइड इफेक्ट की पुष्टि भारत में कोविशील्ड नाम से लगी थी। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज किए गए। यूके हाई कोर्ट में पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी कि 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। जहां कंपनी के ऊपर ब्रिटिश में हाई कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया जाता है 1000 करोड़ का। जहां ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है और कई परिवारों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं, जिससे लोगों को कोविशील्ड लगाने के बाद कंपनी ने बताया कि शुगर की जो शिकायतें हैं वो बढ़ गई है, हृदय गति को लेकर के हार्ट की बीमारियां बढ़ गई हैं, लोगों की जो दिनचर्या की एक्टिविटी थी वो उससे कम हो गई है। ये खुद कंपनी ने माना है और कंपनी ने ये भी माना है कि उसकी इस वैक्सीन की वजह से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। और कोविशील्ड का प्रचार प्रसार भारत सरकार द्वारा किया गया। तमाम तस्वीर लोगों के सामने आई। बड़े बड़े राजनेता हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, वो भी जाकर के कोविशील्ड लगाते हुए दिखाई दिए। उनको देख करके लोगों में हुआ कि जब इन्होंने लगा लिया तो हम भी लगाते।
और उसके बाद क्या क्या दिक्कतों का सामना खास तौर पर करना पड़ा है। जहां ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट दी है कि इसके मुताबिक एक्स्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद ने स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को टीटीएस नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के धक्के बन जाते हैं और प्लेट्स की संख्या जो है एकदम से कम हो जाती है। ये चीजें तो ना जाने देश में कितने जो उस टाइम पीड़ित होंगे उनके साथ हुई होगी। जहां रिपोर्ट के मुताबिक एक्स्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में कोर्ट को डॉक्यूमेंट जमा किए और इसी में बताया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज किए गए। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एक्स्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर टीटीएस होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफी बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। हालांकि एक्स्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब सोचिए कि बढ़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार किया गया और देश में भी हुकूमतों ने इसी तरीके से प्रचार प्रसार किया। यहां तक कि विदेशी कंपनियों को देख करके बाबा रामदेव जैसे लोगों को भी हौसले बढ़े और उन्होंने भी फर्जी वैक्सीन कोरोनिल जैसी दवाइयां बना करके मार्केट में उतार दी। और इनकी दवाइयों को देख करके जिसको एक आस होगी कि शायद मैं ये कर लूं तो इससे मेरी जान बच सकती है, अगर ये ना करूं वो कर लूं तो मेरी इससे शायद जान बच सकती है। पर ऐसा कुछ भी लोगों के साथ हुआ नहीं और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जो कि बड़ा स्कैम था ब्रिटिश की कोविशील्ड को लेकर के। और कोविशील्ड के ऊपर जो कंपनी है उसी के ऊपर हाई कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा करके ये साफ तौर पर एक नजीर पेश कर दी है उन लोगों के लिए और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जिसमें रामदेव के खिलाफ भी केस चल रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।